हाँ बहन जी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। आपके चरणों में शत नमन गुरुजी और बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी, सनातन से तो सभी जुड़ना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर है, पर ससुराल मंडला से है। और नाम? नाम मेरा उषा कुशराम, राम और कुशराम जी। तो गुरुजी, सनातन से तो हम सब जुड़ना चाहते हैं और गुरुजी आपके संकल्प में हम सब साथी हैं, पर हम सहयोग भी करेंगे। पर हम कुछ परेशानियां हैं गुरुजी, जैसे बहुत पिछड़ा है समाज गुरुजी, उनकी रीति रिवाज तौर तरीके अलग हैं। खैर, बालाजी की कृपा रही और आपका ऐसा संकल्प रहा तो निश्चित तौर से हमारा समाज पूरा का पूरा उससे जुड़ जाएगा। पर गुरुजी, एक चीज़ जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है, स्पेशली शायद आपने भी सोचा होगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं यहाँ से ही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऊपर मतलब जिनको बरगलाया जाता है, तो उसमें उन लोगों का मेन उद्देश्य जो है वो संख्या बढ़ाना तो है कि वो अपने धर्म में शामिल करके संख्या बढ़ा रहे, यहाँ एक पक्ष है। पर दूसरा पक्ष जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है वो ये है कि हम उनके बहकावे में आ रहे हैं, पर उनकी दृष्टि संख्या बढ़ाने के अलावा हमारी ज़मीनों पे है। तो ये जो ज़मीनें दान की जाती है, इस पे बड़े बड़े क्रॉस बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े जब हम रास्तों से निकलते हैं, बड़े बड़े चर्च में बने हुए देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये हमारे आदिवासी या गौंड समाजों की ज़मीनें हैं, ये इनको दान की जा रही है। तो हम लोग सब प्रण लेना कि हम इनको दान ना दें। अगर हमें दान देना है तो हम अपने सनातन के लिए कुछ करें। मैं तो चाहती हूँ कि भविष्य में ऐसा कुछ कर पाऊँ, पर मैं आपसे भी चाहती हूँ और इस मंच के माध्यम से सारे मतलब मध्य प्रदेश के नहीं भारत के लोगों से भी कहना चाहती हूँ, आदिवासी समाज के, कि कृपा करके वो अपनी ज़मीनें ना ध्यान दें, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि आपकी ज़मीनों पे है। आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, खेती के लिए है, आपके जीवन पर भरण पोषण में तो होती है और हम दूसरों के लिए भी उस पर उत्पन्न करते हैं। तो उन ज़मीनों पर किसी को हम दान ना दें। बहुत सुंदर। ये विनम्र निवेदन है गुरुजी, और आपका सहयोग रहिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जरूर दृष्टि डालें। ये बहुत सुंदर विषय है। सच ये है, सब लोग सुनो ध्यान से, कि आदिवासी समाज के पास में पट्टे की खूब ज़मीनें हैं, वैसी ज़मीनें खूब हैं। इनके ऊपर इनकी कुदृष्टि इस प्रकार से है कि ये पहले तुम्हारा धर्मांतरण करवाएंगे, तुम्हारे साथ उठक बैठक करेंगे, फिर तुमको नशा में पार करके भुच्च करेंगे, फिर तुम्हारे पट्टे को अपने नाम लिखवाएंगे। विचित्र बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें आपके पास हैं और सबसे ज़्यादा गरीब तुम लोग। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि आप लोग ज़मीनी कृषि खेती को ऐसे ही डाले हुए हो, करने के लिए तत्पर ही नहीं हो। बाहर के लोग करते हैं, तुम उनकी ज़मीनों में चाहे काम करते हो, ठेका दे देते हो, फिर काम करते हो। तो जो बहन जी ने कहा ये बहुत बड़ा विषय है। हम लोग ये चौथा विषय, पांचवा विषय लेकर के चलेंगे अब घर गांव में, कि अपनी ज़मीनों की रक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को, हम तो कहेंगे किसी को भी दान में मत दो। दान में देना ही है, अगर श्रद्धा जगे तो बाद में गेहूं चाय दे देना, ज़मीन क्या दान में देना। ज़मीनें क्यों दान में दो? धने रहो, खूब ज़मीनें रखो और उनकी खेती करके अपने बच्चों को समृद्ध बनाओ। आज नहीं तो कल ज़मीन महंगी होगी, आज नहीं तो कल उन ज़मीनों के दाम बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल वहाँ पर खेती होगी, आज नहीं तो कल वहाँ पानी की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो तुम्हारे बच्चे घर बैठ करके खाएंगे।